अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करके इसको निकालते हैं, इसका बॉटम व्यू देखते हैं। ठीक है ना, जो हम बता रहे थे कि बीच वाला जो पॉइंट होता है वो S1D2 होता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है, इसीलिए मैंने आपको निकाल के दिखाया है। इसको लगाते समय भी आपको ध्यान रखना है इसका। ये जितने भी बक कन्वर्टर होते हैं ड्यूल रेगुलेटर वाले, इस तरह से लगा होता है। ठीक है, लेटेस्ट बोर्डों में ज़्यादा देखने को मिलेगा इस तरह के मॉसफेट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इस मदरबोर्ड में जो ड्यूल चैनल मॉसफेट लगा है। ड्यूल चैनल क्या है, इस प्रकार को पूरा एक बक कन्वर्टर पूरा बना है कॉइल को छोड़ के। तो इसके अंदर दोनों मॉसफेट आपस में DH और DL के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका नंबर है, आप देख रहे होंगे इस पर ये नंबर लिखा है 6926। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसकी डेटा शीट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो डेटा शीट में हमको क्या लिखना है, गूगल पे 6926 लिखा, डेटा शीट किया। जैसे ही आपका ये आ गया तो इसको हमने राइट क्लिक किया, ओपन किया। अब इस पर डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं डाउनलोड में देखता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। ये देखो इस तरह का सीन आया है। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से दो मॉसफेट जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, देखो इसका ये आपस में दोनों कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये आपका ड्रेन और ये आपका सोर्स। ठीक है, सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्टेड है। और इसका जो बैक साइड वाला देखो पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये टॉप व्यू है और ये बॉटम व्यू। बॉटम व्यू का पूरा स्ट्रक्चर दिया है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये S1D2 है, यानी मॉसफेट 1 का सोर्स और मॉसफेट 2 का ड्रेन। ठीक है, आपस में, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो ये बीच वाला है, राइट। और पिन नंबर 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखो मॉसफेट 1 का सोर्स और मॉसफेट 2 का ड्रेन, यानी S1D2। ठीक है, ये वाला बीच वाला पॉइंट है, नहीं ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख रहे होंगे ये लिखा है G1। ठीक है, ये लिखा है D1 D1 D1, यानी ये क्या होगा, मॉसफेट 1 का गेट है, ये मॉसफेट 1 के तीनों ड्रेन है और ये मॉसफेट 2 के तीनों सोर्स है। S2 लिखा है ना, और ये आपका G2 है। ठीक है ना, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब बॉटम व्यू में देखेंगे तो इस तरह से देखने मिलेगा। तो अब हम चलते हैं मॉसफेट में, दिखाता हूँ कि ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मॉसफेट पे हम थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करके इसको निकालते हैं, इसका बॉटम व्यू देखते हैं। देखो मॉसफेट का बॉटम वाला व्यू दिखाता हूँ, देखो इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, जो हम बता रहे थे कि बीच वाला जो पॉइंट होता है वो S1D2 होता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है, इसीलिए मैंने आपको निकाल के दिखाया है। इसको लगाते समय भी आपको ध्यान रखना है इसका। देखो यहाँ पर पूरा व्यू बना है, उसी अकॉर्डिंग आपको इस मॉसफेट को लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लीन कर देते हैं और फिर इसमें फिक्स करते हैं। अब इसको हम वापस से वहीं पर रखते हैं और फिक्स कर देते हैं इसको। ये जितने भी बक कन्वर्टर होते हैं ड्यूल रेगुलेटर वाले, इस तरह से लगा होता है। ठीक है, लेटेस्ट बोर्डों में ज़्यादा देखने को मिलेगा इस तरह के मॉसफेट।
देखो ये क्लीन कर दिया। ओके, थैंक यू।